हेलो दोस्तों। तो कल लेबनान में बेरूत में हिजबुल्ला का जो चीफ था हसन नसरुल्लाह उसको इसराइल ने कल मार दिया। 3,000 किलो विस्फोटक का उपयोग करा था उसको मारने के लिए, क्योंकि ये लोग जो है सुरंग के अंदर छिपे रहते हैं। 50 फीट गहरी सुरंग में था वो, उसको सुरंग के साथ ही उड़ा दिया है। तो 3,000 किलो विस्फोटक का उपयोग करा था। पहली बात तो मैं यहाँ आतंकवादी को आतंकवादी कहने आया हूँ या किसी आतंकवादी के लिए मैं आंसू बहाने या उसके नाम के आगे जी लगा के कहने वाला नहीं हूँ। इसलिए अगर इस वीडियो में किसी को उम्मीद हो कि मैं इन्हें तमीज से बोलूंगा या जी लगा के बोलूंगा तो वो वीडियो यही रोक दे और बंद कर दे। अब पहले हम जान लेते हैं कि नसरुल्ला था कौन और ये हिजबुल्लाह से जुड़ा कैसे था। तो ये जो नसरुल्ला था, ये पहली बार 1982 में हिजबुल्लाह से जुड़ा था। 1982 से उसके साथ था। 1982 में ये पहली बार ये हिजबुल्लाह के साथ जुड़ा था। फरवरी 1992 में जो हिजबुल्लाह का एक चीफ था, अब्बास अल मुसावी, अब्बास अल मुसावी करके, उसकी हत्या हो गई थी। तो उसके बाद इसको इसका वो बना दिया था, कुछ मंत्री वगैरह बना दिया था, इनका संगठन का जो रहता है वो बना दिया था। एक महासचिव पद दिया था इसको, नसरुल्लाह को महासचिव पद दे दिया था। महासचिव हो गया था ये। फिर उसके बाद जितने भी इतने ये हमास के साथ जो इजरायली लड़ाई होती थी उसमें हिजबुल्ला इसी के मार्गदर्शन में लड़ता था। इसराइल के ऊपर अटैक करना, तो ये हमास की तरफ से ये हमेशा करा करता था। ये वो तो हो गया इसका परिचय। अब इसको कल निपटा दिया। अब यूएन में जो बैठक हुई उसमें अपने नेतन्याहू जो है वो फ्रंट फुट पे ही है। उन्होंने साफ कह दिया है कि भैया हम जीत गए हैं और हम इसी तरह एक्शन में रहेंगे। अब काफी लोगों का ये मानना ये है कि यार इतना अटैक करने के बाद भी नेतन्याहू का ये बिहेव, तो बात ये है कि नेतन्याहू जो है वो किसी भी कंडीशन में डिफेंडिंग नहीं होना चाहते, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि अगर वो डिफेंडिंग हुए तो जितने भी अरब देश है ये आक्रमण करेंगे। जितने भी अरब कंट्री आए, मुस्लिम कंट्री आए, ये आक्रमण कर देंगे, तैयार बैठे हैं। इसलिए वो यही बताना चाहते हैं कि भैया हम बहुत मजबूत है और हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। कल भी उन्होंने यूएन में जो बयान दिया है वो यही दिया है। और बाइडन ने भी उनका साथ दे रहा है। जो बाइडन जो है ये उनका साथ दे रहा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि एक आतंकवादी मरा, एक पाप कटा उनने के हटा वाला, सब बात। तो इस वजह से इसके साथ इसराइल के साथ यूएन है, पूरा जो अमेरिका वगैरह। उसके बाद उसने नेतन्याहू जी ने कल मोदी जी का भी बोला कि कल भारत भी हमारे साथ है। कल भारत का मैप बताया यूएन में उनने कि भारत भी हमारे समर्थन देश में है। और यही से हमारी सरकार बोल ही रखा है कि आतंकवादी के तो हम खिलाफ है, कोई भी आतंकवादी हो हम उसके खिलाफ है। तो यहाँ से ये काम हो गया। अब जो सऊदी का अरब प्रिंस है उसने कल अमेरिका से भी एक विदेश मंत्री से बात हुई, ब्लिंकन से। तो उसने भी इनको टरका दिया है। किनको? हिजबुल्ला, हमास और दूसरे अरब कंट्री उनको टरका दिया है। मतलब उसने कह दिया है कि भैया मेरे देश में ये सब चीजें नहीं होना कि इनका आप विरोध प्रदर्शन करें या इनका आप झंडा उठा के चले। यहाँ लफड़े नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि हमारी जो धरती है वो धार्मिक है, मक्का मदीना से जुड़ी हुई। बोले हम यहाँ पर राजनीति ये सब चीजें नहीं होने देंगे। तो उसने साफ इनको मना कर दिया है कि मेरे को कोई मतलब भी नहीं फिलिस्तीन से और ना इनके युद्ध से कोई मतलब है। मतलब तो सिर्फ भारत के लोगों को है। हमारी महबूबा मुफ्ती, हमारी मतलब भारत की नेता है, तो उनको बड़ा दुख हुआ। इतना दुख हुआ, उन्होंने उनकी जो चुनाव प्रचार का अभियान था वो बिल्कुल रोक दिया। बिल्कुल नसरुल्लाह के गम में हो गए वो। तो आज उनकी रैली निकली गम की, उसमें नसरुल्लाह के फोटो लेके निकले लोगों। आप अमर रहेंगे हमारे बीच, ऐसे नारे लगा उन्होंने। अब वो आतंकवादी को अमर करके कहाँ रखने वाले हैं, मेरे को तो ये समझ नहीं पड़ा। और उसका निपटारा सुलझा वहां हो गया, यहाँ क्या काम है उसका। तो कितने लोग, मतलब आप देखो कि भारत में आपने हिजबुल्ला बसा रखा है। ये आज आप देखोगे सुबह की वीडियो, तो आप भारत में हिजबुल्ला बसा हुआ है, ये कंडीशन वहां जम्मू कश्मीर में हुई। और इस चीज को मैं मानता हूँ मोदी जी का फेलियर।
आप बोलेंगे कि मोदी जी के बीच में घुसा रहा। देखिए मोदी जी नेता है, बहुत अच्छे नेता है। मोदी जी को 4 से 5 साल हो गए जब ये धारा 370 हटा है। 10 साल हो गए केंद्र में राज करते हुए। आज तक इन जैसे देश विरोधियों के खिलाफ एक तरफा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक तरफा एक्शन इन सबके खिलाफ नहीं ले पा रहे मोदी जी। अभी भी अपने देश में ये इस तरह की सोच के, इस तरह की विचारधारा के कितने लोग पनप रहे हैं। ये जो करते हैं इनको देख के कितने लोग और एक्टिव होंगे। तो मैं ये मोदी जी का फेलियर मानूंगा। जो हमारे देश में ये सब चीजें हो रही है अभी भी, ये मोदी जी का फेलियर है। आपको इतने साल हो गए हैं, आप बिल्कुल देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप पूरा समर्पित है देश के लिए। पर आप एक अभी भी एक जो जगह है वो खाली छोड़ रहे हैं आप इन्हें मौका दे रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में जो हुआ ये सही नहीं है। कल से ये पूरे भारत में होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हुआ, बांग्लादेश में मंदिरें तोड़े, बांग्लादेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए। भारत में तो कोई हिंदू निकला नहीं विरोध करने, सब सो गए थे यहाँ पे। हम जैसा कुछ लोग यहाँ बोल रहे थे, हम भी नहीं निकले, सही बात है, क्योंकि वो साथ ही नहीं थे। कोई भी नहीं निकला, ना कोई हमें आगे लेके गया। सब नेता लोग हैं अपने हिसाब से बोलेंगे, ये आवाज थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। बस एक नेता था योगी आदित्यनाथ, उसको दिक्कत थी, वो बेचारे ने बोला, हर बार बोला। और आज एक आतंकवादी मरा, तो आप देखो उसके मरने के उसमें दुख में कितने लोग उसका पोस्टर लेके निकल लिए। तो यही अंतर होता है, यही अंतर होता है। और अब बात हुई हमास की, जो लड़ाई के बाद जो गाजा में बच रहे हैं जो लोग बेचारे, वो बेकसूर है, जो लोग बेकसूर है, अब वो इजिप्ट की तरफ जा रहे हैं शरण के लिए। इजिप्ट भी मुस्लिम देश है, पर उसने 5 लेयर की सिक्योरिटी लगा दी है बॉर्डर पर, बड़े बड़े तारों से और दीवारों से। उसने साफ कह दिया है कि भैया कोई शरणार्थी के लिए कोई जगह नहीं है। देख लो अब आप, दोनों तब की मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम इधर भी मुस्लिम इधर भी है। तो ये जो मुस्लिम है ये बेचारे भी, इनकी भी कोई गलती नहीं है, ये भी बेकसूर है। मैं इस युद्ध में एक चीज में क्लियर कर दूं, मैं इस युद्ध में जो बेकसूर मर रहे हैं ना, उनके लिए बेकायदा दुख है। ऐसा कुछ नहीं है कि बेकसूर मरने पर हमें खुशी है, नहीं। आतंकवादी मर रहा है वो ठीक है, पर जो बेकसूर मर रहे हैं वो गलत है। और वो एक कहावत कहते हैं ना कि वो सांड सांड की लड़ाई में बागड़ का नुकसान होना, तो वो यही हो रहा है। इन लोगों ने पहले उन आतंकवादियों को अपना मसीहा क्यों बनाया, अब उनकी लड़ाई में आप मर रहे हो। इजिप्ट तक ने इनको शरण देने से मना कर दिया है, ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और आधे से ज्यादा बेचारा मर रहे हैं बस। तो ये चीज ठीक है, इनका दुख भी है, पर इन्होंने गलत का साथ दिया था। और रही बात भारत में पनप रही ऐसे लोगों की, तो उनके प्रति सरकार को बिल्कुल कठोर होना चाहिए, और अभी भी अपने देश में नजर रखना चाहिए कि ऐसे लोग पनप रहे हैं तो आप इन्हें तुरंत तुरंत निपटाएं। यहाँ होना ही नहीं, नहीं तो कल से ये निकल जाएंगे हर जगह जगह से। हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत।